अरे हम पे भागेगी पता नहीं। अरे तुम क्यों आई? अरे ये हम लोग का रूम है, भाग जाओ अपने रूम जाओ। अरे तुम स्विमिंग पूल गए? Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. So this is 5 a.m. in the morning, 5 बज रहे सुबह के, and I have to get ready fast because time नहीं है. And yeah, I'm having my black coffee because मेरी नींद जो है वो पूरी तरह से उड़ जाए. ये चेहरे की नींद दिख रही, मैं ना सोई नहीं बिकॉज अगर मैं सो जाती तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाती और मुझे मिस नहीं करना था. सो चुपचाप से ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी, रेडी होंगी ऑल सेट. जब मुझे कुछ नहीं समझ में आता ना कि मैं क्या पहनूँ तब मैं पहनती हूँ ब्लैक. सो आज भी मैं वही करने वाली हूँ. लेट मी गेट रेडी फास्ट फिर हम कैब करेंगे और निकल जाएंगे एयरपोर्ट की. आई एम ऑल सेट, माई बैग, माई कैरी बैग एंड माई बैग. सो पहले हम इसको ले लेते हैं और लाइट भी ऑफ करनी है. फिर हम इसको ले लेते हैं और शूज़ लेना है तो ये भी इसके साथ हो गया और ये हम चले. सो यर आई लेफ्ट फॉर एयरपोर्ट और मैंने कैब बुक कर लिया अर्ली इन द मॉर्निंग और मैं निकल गई थी एयरपोर्ट के लिए. रास्ते से मुझे भाई को पिक करना था और फिर हम दोनों साथ में जाने वाले थे एयरपोर्ट के लिए. ये देखो ये भी आ गया और फिर हम लोग निकल गए एयरपोर्ट की तरफ. अच्छा व्यू इतना मेस्मराइजिंग था ना अर्ली इन द मॉर्निंग, पूछो मत. अब घर आने के बाद वॉइस ओवर दे रही हूँ बट हालत आप देख रहे हो मेरी आवाज़ की कितनी ख़राब हो चुकी है. बैग वैग ऑल सेट. इसको यहाँ तक पता नहीं था कि हम लोग क्यों आए हैं. मैंने इसे झूठ कहा था कि हम एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं और फिर मैंने इसको एयरपोर्ट पे बताया कि ऐसा इज़ लाइक मुझे डाउट तो हो ही गया था बट आई वॉज नॉट कन्फर्म. ये मेरा फुल अटायर है विथ क्रीम कलर का पैंट एंड और ब्लैक टी शर्ट. यहाँ मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और मैंने स्नीकर वगैरह खा लिया. यहाँ मैं सो गई थी फॉर अ टाइमिंग और आपको पता है गेट चेंज हो गया. जो भागे भागे मैं गेट की तरफ पहुँची थी ना कि पूछो मत. बट मुझे फ़्लाइट मिल गई. मतलब जल्दी आने के बाद भी मैं लेट ही थी. ये समझ लो आप कि मैं कैसी हूँ. एक एक जन से पूछ के दोस्तों to deplane, we are closing doors. Aircraft ready for departure. Ground parcel to deplane. यदि विमान को पानी पर उतरना पड़े तो लाइफ वेस्ट को सिर के ऊपर से पहने और इसकी बेल्ट को कमर पर कसकर बांध ले जैसा कि आपको दिखाया गया है. लाइफ वेस्ट को लाल टॉगल खींचकर विमान से उतरने के तुरंत पहले फुलाएं. इसे ऊपर लगी लाल ट्यूब में मुंह से हवा भरकर. ओके सो यहाँ ना भाई अपनी दुआ पढ़ना स्टार्ट कर दिया था. दुआ पढ़ के वो खुद पे फूक रहा था ना. वाज लाइक अरे तुझे कितना डर लग रहा है. एंड वाज लाइक नहीं बट ये एक थी कि ही वॉज वेरी कंफर्टेबल. मतलब बहुत वेल अवेयर होते ना कि हाँ ऐसी होता है विदाउट गोइंग ऑल्सो इज़ लाइक वेल अवेयर. फिर भी दुआ पढ़ के खुद पे फूक रहा था. एंड लाइक दुआ पढ़ तू पागल लड़की. और फिर यहाँ एक आधे घंटे की फ़्लाइट के लिए हम लोग को नाश्ते में मिला था वड़ा पाव. वो भी न्यू डिज़ाइन का. मतलब ब्रेड की कोटिंग थी, अंदर वड़ा था और मफ़िन. मुझे ज़रा नहीं पसंद है यार. एयर इंडिया वाले चेंज करो यार, कुछ और चीज़ रख दो, पोहा रख दो, कुछ भी रख दो बट ये ना रखो प्लीज़. फिर इट्स टाइम फॉर लैंडिंग. हम ऑलमोस्ट पहुंच गए थे एंड लैंडिंग के टाइम भी उसको थोड़ा डर लगा बट क्योंकि हम लोग बहुत टेल साइड बैठे थे तो वहाँ बहुत फील होता है व्हेन यू लैंड और या कुछ भी मूवमेंट होता है ना तो बैक साइड वालों को सबसे ज़्यादा फील होता है. वही ना.
चल रहे हैं होटल की तरफ। ओके तो ओके यहाँ हमने अपनी उबेर कर लिया था और हम होटल की तरफ पहुँच ही रहे थे और भैया हमें बता रहे थे कि यहाँ पे दिन में भी सिर्फ बिरयानी मिलती है। अच्छा तैयारी में बस अरे कटे कुछ भी हो। एंड यू भी एंटो सो लुक एट दिस, ये है कबर्ड, ये मेरे बैग्स and this is okay, wow, washroom is so good, bed as well, sofa, let's see the view, I don't know kya hai view mein, oh this is beautiful, it has a swimming pool view, that's so good. Okay, so this is how the room is. Perfect. Oh. Let's see mom, dad and everyone. And the washroom as well. We have all this thing over here. That's good. Let's go. ये बंद कर देते हैं, वाला कार्ड ले लेते हैं and we go 303. तुम स्विमिंग पूल गए? अभी गैस करके पहले ये बताओ कि इसके अंदर क्या है, ठीक है? अरे अभी सूंघ के नहीं, खोल के देखो। वो डॉगी है रे। अरे मम्मा ने केक लाया। ये पाव है मम्मी, स्टाइलिश महंगा बड़ा पाव। So this is how my full look is. I'm wearing this long kurti with a pant and that's it. So guys, वैसे तुम लोगों को सबको पता चल गया होगा where I am. So मैं हूँ हैदराबाद में and this time I'll be visiting हैदराबाद with family. तो ये जो पर्सन था कि एक स्पेशल पर्सन इज़ माई ब्रदर और हम दोनों साथ में ट्रैवल किए फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल अलोन, वरना हम लोग यूजुअली ट्रैवल नहीं करते। और ये वही भाई है जिससे मैं ऑलमोस्ट मेरे पूरे 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड तक बहुत झगड़ा की हूँ, एक्सट्रीम वाले झगड़े की हूँ। मतलब हम लोग एक प्लेट शेयर करके भी नहीं बैठ सकते थे, आजू बाजू भी नहीं बैठ सकते थे। सो हाँ, दिस इज़ ऑल सिबलिंग लाइफ्स। अब इंजॉय करते हैं साथ। सो अब मैं आप लोगों को डेली व्लॉग में बताने वाली हूँ कि हम 4 दिन टोटल 4 दिन यहाँ क्या क्या करने वाले हैं, हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं और आप लोगों को हम लोग के साथ हैदराबाद घूमना है विथ माई डेली रूटीन की मैं मॉर्निंग में उठ के क्या करती हूँ एंड एवरीथिंग। सो अभी फ़िलहाल बस फ्लाइट से लैंड किया और बहुत ज़ोर से भूख लगी है, बट यहाँ पे ना आउटसाइड फूड अलाउड नहीं है बिकॉज इट्स अ 4-star होटल और कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑर्डर कर लिया है। अब मैं नीचे जाऊँगी बैग लेके और उसमें अपना ऑर्डर डाल के घर पे लेकर आऊँगी बिकॉज यहाँ पे बहुत महंगा है, 2000 रुपये फॉर पर पर्सन बुफे। आई डोंट वांट टू गिव दैट मच मनी। इतने में तो मैंने पूरे जन का ऑर्डर कर लिया है खाना। सो मैं जा रही हूँ नीचे और मैं पूरा बंदोबस्त करके आती हूँ ऊपर और फिर आप लोग से मिलती हूँ खाना खाते टाइम। सब बिरयानी की ग्रेवी से या मुकी जाओ ना, मुझ के बाद जाओ, तुम छोटा है ना। लो लो मेरी बेटी को नहीं मानो, नाखून छिल डालती है यार।
And you we are having this. चलना चड्डे वो प्लेट लो बिरयानी खोलो डालो और खाओ तुम दोनों का लक में भी मैं आई मेरी बाकी है दोनों का चखना रहेगा ना ग्रेवी इसमें से चखना तेरी है जल्दी जा वो देखो ये मॉम एंड डैड का रूम था जिसका मैं छोटा सा वीडियो डाल रही हूँ सेम ही था बट ट्विन बेड था इसको हम लोग ने ज्वाइन करवा दिया था बिकॉज मैंने मेरे और मुस्तू के लिए ऐसा सोलो बेड्स लिए सो इट्स टाइम टू स्लीप थोड़ी नींद पूरी करके मिलते हैं बाय 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 मैं आऊँ मुस्तू के साथ जाओ मैं आऊँ यहाँ मेरी मॉम का मैंडेटरी है फुल डे फुल अटायर में एक अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियोस लेने का तो वो हर जगह अपनी क्यूट से अच्छी फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे और फिर हम आगे बढ़ रहे थे मैं क्या कर रही थी उबेर से ना प्राइस चेक कर ले रही थी और फिर बाहर नीचे जाके हम बार्गेन कर रहे थे और फिर कम कर रहे थे वैसे ना जैसे कहते हैं ना लखनऊ नवाबों का शहर है मैं कहती हूँ नहीं लखनऊ नवाबों का शहर नहीं है हैदराबाद नवाबों का शहर है यहाँ के एक बंदे लोकल तक अपने आप को ना लिटरली नवाब ही समझते इवन ऑटो ड्राइवर एज वेल और फिर चार मीनार के पास जो मार्केट लगा था वहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग मम्मी खुद के लिए कर रही थी मुझे लिटरली हैदराबाद से कुछ भी पसंद नहीं आया ना ड्रेस ना चूड़ी ना कोई भी ऐसे आइटम्स जो मुझे पसंद आए पर्सनली मैं पहली बार ऐसी जगह गई और जहाँ से मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं किया और मुझे लिटरली पसंद नहीं आया देखा मैंने क्यों कहा नवाबों का शहर लिटरली बोल रही हूँ एक बंदा जो मुझे मिला है ना सबके सब अपने आप को नवाब मतलब यहाँ के लोग बहुत मुंहफट है मतलब सोचते नहीं कि आप क्या सोचोगे लिटरली मुंह पे कह देते हैं आपके डायरेक्ट दिल में रखने वाली चीज़ इनमें है ही नहीं हमारे अगर मुंबई में ऐसे लोग हो ना तो काफ़ी झगड़े हो जाए बट हम अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करते हुए लाइक मॉम करते हुए चलते रहे बिकॉज मुझे ना ऐसी कोई भी आइटम्स नहीं पसंद आते आई एम नॉट फाउंड ऑफ चूड़ी पायल या ऐसी ज्वेलरी मैं इतनी शौकीन ये सब चीज़ों के लिए बिल्कुल भी नहीं हूँ चलो आगे बढ़ो चाय देखो मम्मी आप बस हर चीज मुझे पीली नजर आ रही है पापा ने लो जल्दी लो और फिर मेरी सर दर्द का एक इलाज था चाय मैंने लिया चाय और मैं मम्मी को ढूंढ रही थी वो शॉपिंग में इतने मस्त व्यस्त बिजी थे चूड़ी उड़ी आप देख सकते हो यहाँ की कितनी झकमक आई थिंक यहाँ के लोगों को और कुछ लोगों को पसंद आती होगी बट आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड फॉर चूड़ी सवाज लाइक मम्मी को जो पसंद आए मम्मी ले और फिर हम आगे बढ़ जाए क्योंकि हमें तो कुछ इस तरह से शॉपिंग चूड़ी उड़ी की करनी है नहीं चार मीनार इज़ फेमस फॉर चूड़ी वाली अच्छा ये निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल है यहाँ के जो निज़ाम थे उन्होंने ये जो प्लेस थी वो एज अ हॉस्पिटल डोनेट दे दिया था और मक्का मस्जिद भी आपको चार मीनार के आसपास ही मिलेगी सो ये सब चीज़ें ना बहुत नज़दीक है यहाँ मम्मी हूर को परेशान कर रही थी एंड वो डैडी के साथ है तो समझ जाओ शी इज़ लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड उसकी सुनना है भाई बस दैट्स इट ऐसा चलता है
और फिर हम आ गए मक्का मस्जिद की तरफ। और ये देखिए मक्का मस्जिद और चार मीनार कितना ही दूरी पर है, मतलब आपको मक्का मस्जिद और चार मीनार एग्जैक्ट आजू बाजू दिखे। जैसे आप चार मीनार घूमने आए ना, तो आप मक्का मस्जिद भी विजिट कर सकते हो। दैट इज़ वन थिंग, चार मीनार इज़ लाइक मिडल में है और बाकी सारी चीज़ उसके आसपास आपको मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ें। नाउ इट्स टाइम फॉर डिनर। तो हम डिनर के लिए होटल ढूंढ रहे हैं। हमारे गोलकोंडा के बाजू में ही होटल है, मतलब खाने के लिए। विल बी हैविंग ओवर देयर। अभी हम होटल में नहीं जा रहे हैं, पहले कुछ खाते हैं, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। सो लेट्स गो। और फिर हम लोग यहाँ पैराडाइज वर्ल्ड फेवरेट बिरयानी कॉर्नर पे पहुँच गए थे। वैसे ना मैं सच कहूँ, यहाँ की बिरयानी इज़ टेस्टी, नो डाउट। बहुत फीकी फीकी सी है, मगर यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस है जहाँ पे आप जा सकते हो। यहाँ मैं बता रही थी कि हम चार मीनार और मक्का मस्जिद घूम चुके हैं। ये रहा मेनू। एक चीज़ है, बहुत रीज़नेबल रेट है और क्वांटिटी बहुत अच्छा है यहाँ पे। मतलब फूड क्वांटिटी और चिकन क्वांटिटी, स्पेशली चिकन क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फॉर दिस प्लेस थोड़ा सा ट्रैवलिंग आपको महंगा पड़ेगा, बाकी खाना पीना है सस्ता, एंड सस्ते के साथ विद गुड क्वांटिटी मैं कहूँ ऐसा है। तो हमने सिर्फ ट्राई के लिए, क्योंकि घर में खाना ऑलरेडी पड़ा था, हमने सिर्फ ट्राई पर्पज़ के लिए एक बिरयानी और एक हलीम ऑर्डर किया। और उसके साथ फिर खुबानी का मीठा और डबल का मीठा विद उस्मानिया बिस्किट, ये सारी चीज़ें जो यहाँ की फ़ेमस है वो थोड़ी थोड़ी एक चीज़ें मंगा कर ट्राई कर लिया था। दैट इज़ द ओनली एम ऑफ अस कि हम डिनर में या लंच में ऐसी बाहर की चीज़ें जो यहाँ पे फेमस है, जो प्लेसेस, उस हिसाब से जा के वो ट्राई करते रहेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि यहाँ आके भी हम होटल का ही खा रहे हैं और हमें पता ही नहीं क्या फ़ेमस है, क्या टेस्टी है। तो उस हिसाब से हम, जैसे यहाँ पे शहतूत मलाई बहुत फेमस है और टेस्टी है, जैसे 150 रुपये का एक डब्बा मिलता है, बट बहुत यम है एंड वर्थ द प्राइस है। मैं आपको कहूँ, आप मिल्लत का खाओ या कहीं पे भी चार मीनार का शहतूत मलाई खाओ, आपको पसंद आना ही आना है। और निमरा कैफ़े की उस्मानिया बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें ना बहुत फेमस और बहुत यम एंड टेस्टी थी। तो दिस बिरयानी वाज आल्सो गुड, बट शाह गौस की जो बिरयानी है ना, दैट वाज डिफरेंट, वो एक अलग ही हिट कर रही थी। यहाँ आप देखो, मैंने अपनी प्लेट कितनी क्लीन की और बाकी लोगों की प्लेट भी आप देख लो। मतलब अभी तो मैंने ऐसा खाना खाना सीख गई हूँ ना, आई एम ईटिंग विद सलाद, एकदम लड़के लोग की तरह मैं खाना खाने लग गई हूँ। फिर यहाँ हमने खुबानी का मीठा ट्राई किया, जिसको एप्रिकोट का मीठा कहते हैं, और जिसको यूजुअली, मतलब इसका टेस्ट कैसा है आप मम्मी की ज़ुबान से सुन लो। जैसे आंवले का अचार, वो आम का मुरब्बा, पर ये अखरोट का है। एप्रिकॉट का है, अच्छा है लेकिन महंगा रहता है। इसलिए आई वांट टू हैव मीठा, डबल का मीठा। ये तो समझो वो है रे। हाँ तो ये और फिर यहाँ हम आ गए थे होटल की तरफ, क्योंकि रात हो गई थी और सब मॉर्निंग में ही रीच हुए थे, तो सबकी हालत ख़राब थी। तो बोले अब घर चले। ओके, सो वी केम बैक टू होम, यानी घर अभी फ़िलहाल के लिए। और ये रहा मेरा नाइट सूट, ये पूरा ये लग रहा है। अरे हम पे भागेंगे, बता ना। अरे तुम क्यों आई? अरे ये हम लोग का रूम है, भाग जाओ अपने रूम जाओ। अरे अपने रूम जाओ भाई। अरे भाई अपने रूम जाओ। क्या लग रहा है, हमें चलते। ये अच्छी नहीं, तुम बाहर जाओ, आउट। मुझे यहाँ दूध का प्राइस कितना है? हाँ? दूध का प्राइस 400 रुपए गिलास। मारूंगा बच्चे को भी बराबर नहीं रखना। बाप रे, चलो बाहर से दूध भर के बाहर से लेकर आओ। अभी तुम लोग जाओ, दूध बाहर से लेकर आना है, ठीक है? कैट मिल्क फ्रॉम ऑलरेडी दोपहर का खाना पड़ा है। फिर हम लोग को दिस डबल का मीठा, देन वी गॉट सम पैराडाइज से उस्मानिया बिस्किट्स, सब एज इट इज पड़ा। विल हैव एवरीथिंग। अभी ठीक लग रहा है? अभी तेज लग रहा है?
बोल दो सो बाय बाय गाइस, सी यू बाय बाय गाइस, यू मैं कल मिलते हैं. कल मिलते हैं और कल मिलते हैं. Make sure to like, subscribe and comment. Till that, bye. बाय तुम्हें बाय बाय Bye bye. See you guys in the बाय बाय चिकन रोना see you guys in the आग बंद करो. हाँ साइलेंट में वही तो मैं झगड़े चल रहा हूँ. ये बॉर्डर पे चल रहा है. ये गुजरात में भी चालू हो गए. वाह बाय इधर से गुडी बाय. Oh bye. Bye. ये डब्बा भी लगा. और यहाँ मैं और मॉम फिर से रात में बिरयानी खाते हुए